से रहती, पर उन मतलबी लोगों ने उसे घर की नौकरानी बना दिया। उन्होंने उसका नाम बदल के सिंड्रेला रख दिया, क्योंकि उसका चेहरा फायरप्लेस साफ करके अंगारों की वजह से झुलस गया था। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा कोयला लगा रहता है। आज से हम तुम्हें सिंड्रेला बुलाएंगे। सिंड्रेला। एक दिन एक शाही दूत उनके घर आया। राजा और रानी ने इस घर में रहने वाली सभी लड़कियों को कल शाम एक बॉल यानी डांस के लिए बुलाया है। उनके बेटे यानी युवराज सभी लड़कियों के साथ डांस करेंगे और अपनी दुल्हन चुनेंगे। निमंत्रण पाके सभी लोग बहुत खुश थे। मैं युवराज के साथ नृत्य करना चाहती हूँ। काश वो मुझे चुन ले अपनी पत्नी के रूप में। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ सब लड़कियों के बीच बॉल में सबसे अच्छी दिखें। बॉल वाले दिन सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों के लिए सबसे अच्छे कपड़े और जूते खरीद कर लाई, पर वो सिंड्रेला के लिए कुछ नहीं लाई। माँ, मैं भी नए कपड़े पहनकर वहाँ जाना चाहती हूँ। मेरे पास कोई और कपड़े नहीं है इनके अलावा। सिंड्रेला, तुम्हारे लिए ये कपड़े बिल्कुल सही हैं, क्योंकि तुम एक नौकरानी हो। और तुम तो जानती ही हो ना, एक नौकरानी को युवराज के साथ नाचना नहीं चाहिए। बेचारी सिंड्रेला, वो घर में बैठकर रोती रही, जबकि सब लोग बॉल के लिए चले गए। अचानक एक नेक और सुंदर परी सामने आई। हेलो सिंड्रेला। अरे, आप कौन हैं? मैं हूँ तुम्हारी परी माँ। क्या तुम डांस में जाना चाहती हो? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ पर नहीं जा सकती। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और वहाँ जाने के लिए गाड़ी भी नहीं है। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम्हें डांस में जाने के लिए चाहिए, जैसे ही मैं जादू की छड़ी घुमाऊंगी। और सिंड्रेला के पुराने कपड़े एक चमकीले इवनिंग गाउन में बदल गए। उसके जूते नाजुक कांच के जूतों में बदल गए। अरे वाह, सुंदर है। फिर परी माँ जा सकती हूँ। आपका धन्यवाद परी माँ। वहाँ मजे करना सिंड्रेला, पर आधी रात से पहले वापस आ जाना, क्योंकि उसके बाद मेरा जादू खत्म हो जाएगा। और जो खूबसूरत ड्रेस तुमने पहनी है, ये कोचवान और ये सहायक, साथ ही ये घोड़े, सब बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे ये पहले थे। मैं आधी रात तक वापस आ जाऊंगी परी माँ। फिर मिलेंगे। तो सिंड्रेला बॉल के लिए चली गई। सिंड्रेला इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जब वो महल में पहुंची तो सब लोग उसे पलट पलट कर देखने लगे। और युवराज को तो वो इतनी अच्छी लगी कि वो सिर्फ उसी के साथ नाचना चाहता था। क्या आप हमारे साथ डांस करेंगी? हाँ, जरूर। किसी ने भी सिंड्रेला को नहीं पहचाना और वो युवराज के साथ डांस करके बहुत खुश थी। और युवराज को ऐसा लगा कि वो सबसे नेक और खूबसूरत लड़कियों में से है जो उसे अब तक मिली है। वो लड़की कौन है? युवराज सिर्फ उसी के साथ नाचना चाहते हैं। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो जरूर कोई राजकुमारी या फिर बहुत ही अमीर लड़की होगी।
समय का पता ही नहीं चला जब सिंड्रेला राजकुमार के साथ नाच रही थी और बहुत जल्द आधी रात भी होने वाली थी। मुझे माफ करना युवराज, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। जरा रुकिए। मुझे अपना नाम तो बताइए। कहाँ रहती हैं आप, ताकि हम दोबारा मिल सकें? सिंड्रेला अपने घर पहुंच गई जैसे ही घड़ी में 12 बजे और ठीक उसके बाद सारा जादू गायब हो गया। सिर्फ उसके पैरों का कांच का जूता नहीं बदला। अगले ही दिन शाही दूत राजकुमार के साथ उसके घर आया। ओ, राजकुमार आए हैं। उन्हें जरूर मुझसे शादी करनी होगी। नहीं, मुझसे। दूत कांच का वो जूता लिए आ रहा था जो सिंड्रेला के पैर से गिर गया था। हम इस जूते की मालकिन की तलाश में यहाँ आए हैं। जिसके पैर में ये आएगा, युवराज उससे ही शादी करेंगे। ये जूता मेरा है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरे पैर के लिए बहुत छोटी है। राजकुमार ने सिंड्रेला को कोने में खड़े हुए देखा। हालांकि वो उस दिन से बिल्कुल अलग लग रही थी, फिर भी राजकुमार उसके पास चले गए। क्या आप इसे पहनकर हमें दिखाएंगी? हाँ? वो आप ही हैं जो कल हमारे साथ नाच रही थीं। आप हमारी राजकुमारी हैं। हाँ, यही है। हाँ? सिंड्रेला और राजकुमार की बहुत भव्य शादी हुई। उन्होंने सब लोगों को बुलाया, किसी को भी नहीं छोड़ा। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली बहनों को भी बुलाया और सौतेली माँ को भी, जिन्होंने सिंड्रेला की तरह नेक और उदार बनने का फैसला किया। फिर सिंड्रेला और राजकुमार हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।